देखिए जनाब चेयरमैन, अरबी ज़ुबान सिर्फ पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान नहीं है, बल्कि कुरान करीम अरबी में है। और इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतियों की ज़ुबान भी अरबी में होगा। और अरबी के हवाले से हम इसलिए ज़ोर देते हैं कि अरबी हमें सबको सीखना चाहिए, इस हद तक कि कम से कम कुरान करीम का तर्जुमा, डॉक्टर साहब सुनें जी, कुरान करीम का तर्जुमा, अहादीस का तर्जुमा हमें आसानी से समझ में आ जाए। रहमान मलिक मेरे भाई भी है, दोस्त भी है, इंतहाई एहतराम के साथ। कितनी डिग्रियां हैं इनके पास, लेकिन कुरान करीम की छोटी सी सूरत थी, वो आज मैं पढ़ के सुनाऊंगा और क्लियर करूंगा। वो आज पढ़ोगे, आज भी गलत पढ़ोगे। मैं जी प्लीज नो क्रॉस टॉक जी। मलिक साहब आप अपनी बारी पे बात करें। सुनो जी सुनो सुनो सुनो, उस दिन भी सनद नहीं था, मैंने आपकी खातिर शर्म से खामोश रहा। इतनी बड़ी तालीम, डिग्रियां हम शुमार करें तो गिन नहीं सकते। छोटी सी सूरत जो छोटा बच्चा भी पढ़ता है, अगर वो भी गलत पढ़े तो आप बताएं। एतिजाज अहसन साहब बैरिस्टर है, जरदारी साहब तशरीफ लाए थे लाहौर, वहां उन्होंने खुद तिलावत की और बिल्कुल चेयरमैन उसी तरह उसने कुलवल्ला की वायलेशन की जिस तरह जनाब रहमान मलिक साहब ने की। इससे आगे बढ़ते हैं, वो रिकॉर्डेड है बीबी, मैंने खुद सुना है। अभी हाल ही में ये सरवर जो इनका मिनिस्टर है, सुनो सुनो, सरवर साहब जो इनका मिनिस्टर है, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास पढ़ा, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास पढ़ा। आप भी गवाह होंगे कि उसने गलत पढ़ा, जो सबसे छोटी और आखिरी सूरत है। हम मुसलमान हैं और हम अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वाले और कुरान करीम पर ईमान लाने वाले अब इस हद तक बेखबर, तो फिर आप मुझे बताएं, लेनिन और मार्क्स की बात तो हम करते हैं, माओ ज़ेतुंग की बात भी करते हैं, मैंने भी उसको पढ़ा है, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। सोशलिज्म मूसा से मार्क्स तक अहद ब अहद किताबें पढ़ी हैं हमने, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। उतलुबुल इल्म वलो कान बिस्सीन, इल्म तलब करो चाहे तुम्हें चाइना जाना पड़े, इससे मना नहीं है। मना तरगीब इस बात की है कि कुरान करीम अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजा और हम मुसलमान उसके मानने वाले हैं जी, तो हमारे अंदर कम से कम इतनी सलाहियत तो होनी चाहिए कि हम अपने किताब को, अपने कुरान को समझे कि कुरान कहता क्या है। और इसके बाद सुनो सुनो, समझने के लिए जुबान जरूरी है। जुबान अगर आपको नहीं आती तो आप कैसे समझेंगे जी। और आमतौर पे हमारे लोग जो है वो कुरान करीम का उर्दू में तर्जुमा देखते हैं, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे भी कुरान समझ में नहीं आती। इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो तर्जुमे वाले कुरान पढ़ के मुहद्दिस बने, मुफस्सिर बने और गुमराह हुए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसका अपना गिरामर है। चेयरमैन साहब यकीन जानिए, आप अरबी थोड़ा बहुत जानते हैं। ये जो आपके गेट पे लिखा हुआ है इखराज, ये सही है? इखराज का माना है निकालना, इखराज का माना है निकालना। मैंने आपके स्पीकर से बहस की, मैंने कहा यहां या खुरूज लिखो या मखरज लिखो, निकलने की जगह। सेनेट पूरा तालीम याफ्ता कौमी असेंबली इखराज लिखा हुआ है। कहते जी उसके बगैर भी हम समझ सकते हैं। आप कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटी से फिलान तालिब इल्म का इखराज हुआ, यानी उसको निकाल दिया गया। यहां भी हमारा इखराज होता है, हमें यहां से निकाल देते हैं। ये मखरज है, निकलने की जगह है। तो इसलिए जनाब चेयरमैन इतना तो ठीक है जी। अरबी लोग आते हैं यहाँ देखते हैं वो पाकिस्तान
इखराज। नहीं, वो जरूरत के वक्त हमने आपके लिए रखा है ना कि आपको निकाल मैं सके। आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ रजा रब्बानी साहब को, मेरे भाई, जी थैंक यू। इतना मतलब समझ बाकी एक मिनट, जी बाकी जहां तक इलाकाई जुबान है सरो चशम, इलाकाई जुबान पे मैं बोल रहा था, उस दिन आपने बोलने नहीं दिया। बड़ी मेहरबानी। उर्दू हमारा कोई मादरी जुबान नहीं है किसी भी इलाके का, उसमें हम सब मिल के बोलते हैं, उसकी इजाजत है, आइन में इजाजत है तो हम भी कहते हैं, कोई भी जुबान है तो हम भी कहते हैं ठीक है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये चूंकि हसास मसाइल है जी और इन मसाइल पर हमें बेएतमाद में लिया जाए, ऐसी बात नहीं है। रजा रब्बानी साहब ने अपना ख्यालात का इजहार किया, अच्छी बात है, उनकी एक राय है, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसके मुकाबले में कुरान, हदीस, अरबी, जो हमारे तमाम उलूम जो है वो फिक़्ह सारे अरबी में है, तो इसलिए उसका लिहाज रखा जाए। बड़ी मेहरबानी होगी। और जो जी अब्बासी साहब ने वो